प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। आज हम अपने अध्ययन को फिर से आगे ले जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार वो दूसरे अध्याय की 5वीं आयत तक हमने आखिरी बार लिया था। अब हम उसी दूसरे अध्याय की 6ठी आयत से लेकर 19वीं आयत तक अध्ययन करेंगे। एक एक आयतों को हम जैसे हमेशा पढ़ते आए हैं फिर पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करते हैं। आइए पढ़ते हैं 6ठी आयत से। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अभी हमने 6 से 8 आयत तक पढ़ा और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जो मरियम ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इनकी हेल्प करें, यीशु मसीह ने अपनी माँ की रिक्वेस्ट को ठुकराया नहीं परंतु मान लिया और सर्वेंट को बोला कि पानी भर दो उन मटकों में और जाओ, अब ये पानी जाकर प्रधान को दे दो। आगे हम 9वीं आयत से पढ़ेंगे। 9वीं आयत में लिखा है, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर उनको जो पानी उन्होंने पिया, जो यीशु मसीह ने अपने चमत्कार से दाखरस में बदल दिया, वो अच्छा था पहले वाले दाखरस से। 11वीं आयत कहती है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ पर चेलों का विश्वास बढ़ा जब उन्होंने यीशु को चमत्कार करते देखा। अब हम पढ़ेंगे 12वीं आयत से। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए, वहाँ कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़, कबूतर बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। अब एक बड़ा यीशु मसीह को हम यहाँ एक अलग ही रूप में देखते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह क्रोधित से हो गए और उन्होंने क्या किया, जानवरों को मंदिर से निकाल दिया, सर्राफों को वहाँ से हटा दिया और उनके पैसे बिखेर दिए और उनके पीढ़े उलट दिए। और यहाँ पर हम यीशु मसीह को एक क्रोधित रूप में देख रहे हैं। आखिर हुआ क्या? सबसे पहली चीज़, अगर हम इन 13 से 17वीं आयत तक हम देखें तो कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़, वहाँ पर फसह का पर्व था। फसह का पर्व अगर आप जानना चाहते हैं तो निर्गमन 12वें अध्याय को आप पढ़ें, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि फसह का पर्व असल में है क्या। परमेश्वर ने अपने नबी मूसा को एक दिन ठहराया कि जब वे इज़राइलियों को रिडीम करने वाले थे या छुड़ाने वाले थे मिस्र की ग़ुलामी से। तो उस दिन मिस्र में परमेश्वर का एक दूत सारे पहलोठों को मिस्र के मारने वाला था और परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेमनों को ज़िबा करना, उनको बलिदान करना और उनका जो लहू है अपने चौखटों और अलंगों पर घर के लगा लेना, और जब वह मौत का फरिश्ता वहाँ से गुजरेगा तो वो उस खून को देखकर, उस लहू को देखकर जिन जिन घरों पर लगा होगा उनको बख्श देगा और बाकियों को, जो इनके घर पे लहू नहीं होगा, उनके घर के पहलौठे चाहे जानवरों में से हो चाहे इंसानों में से हो, वे मारे जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि परमेश्वर कैसा है। इस चीज़ को समझें कि परमेश्वर न्यायी भी है, परमेश्वर
न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो जब इज़राइली लोगों को बेगार में गुलामी में लोग सता रहे थे, उसका एक बदला था। जैसे अगर आज कोई कत्ल करे तो कानून उसको सज़ा देता है, वैसे ही परमेश्वर ने जब इज़राइलियों को देखा कि उनको बेगार में परेशान कर रहे हैं इज़राइली लोग, तब परमेश्वर ने इज़राइल को दंड दिया। तो यहाँ पर परमेश्वर बेरहम नहीं है, लेकिन एक न्यायी जज के समान काम कर रहा है। और यही फसह का पर्व परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी लोग इस चीज़ को याद रखें कि कैसे मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी में से निकाला, जहाँ तुम फंसे हुए थे, जहाँ तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा था लेकिन काम करवाया जा रहा था, कोड़े मार मार कर काम करवाते थे, लेकिन परमेश्वर ने उस दिन उनको उस बड़े आश्चर्यकर्म से मिस्र में से निकाला। और यही वो दिन था कि लोग यहाँ पर आकर मेमनों को बलिदान करना चाह रहे थे। दूसरी चीज़, यहाँ पर मंदिर में जो है व्यापारी लोग आ गए। अब शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में जो यहूदी थे, कई यहूदी बिखरे हुए थे, तो दूर दूर से आया करते थे इज़राइल में कि वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाएँ, परमेश्वर को धन्यवादी बलिदान चढ़ाएँ कि परमेश्वर इतना भला है जिसने उनके पूर्वजों को गुलामी में से निकाला था। तो पहले तो ये एक तरीके की सहायता थी कि जो लोग दूर से आते थे वो जानवर नहीं ला पाते थे, तो इस कारण से वहाँ पर क्या करते थे कि वो जानवर खरीद कर बलिदान करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो हेल्प थी ये बिज़नेस में कन्वर्ट हो गई, और जो लोग धन्यवादी हृदय के साथ आते थे एक परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए, वो बस एक रिचुअल में कन्वर्ट होकर रह गया, एक क्रिया में कन्वर्ट होकर रह गया। तो यहाँ पर ना तो लोगों का मन था और ना ही जो बिज़नेस करने वाले हैं वो किसी अच्छे मन से वहाँ पर, बस पैसों के लिए लोग वहाँ पर आया करते थे और एक रीति रिवाज के तरीके से मंदिर में बलिदान हो रहा था। यही कारण था कि यीशु मसीह को ये देखकर बड़ा बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार करने का घर मत बनाओ, यहाँ लोग प्रार्थना करनी चाहिए, यहाँ पर लोगों को दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा था। लोग आ रहे थे लेकिन प्रार्थना करने नहीं, सच्चे पश्चाताप को लेकर नहीं आए। अगर आपको याद हो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी उन फरीसियों को लौटा दिया जो बपतिस्मा लेने आ रहे थे, क्योंकि वो अपने दिल में पश्चाताप लेकर नहीं आ रहे थे, वो बस लोगों को दिखाने के लिए एक रिचुअल करने आ रहे थे, क्योंकि उनके दिल में सच्चा पश्चाताप नहीं था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी फरीसियों को मना किया, उसी प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह ने भी यहाँ पर लोगों को निकाल दिया, क्योंकि परमेश्वर ऐसा बलिदान नहीं चाहता जो बिना हृदय के हो, जो सच्चे पश्चाताप के हो। ऐसा कोई भी बलिदान परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। अगर हम परमेश्वर को ढेर सारा पैसा भी दे दें, लेकिन केवल हमने बस एक ऊपरी मन से किया हो, एक कोई धन्यवादी हृदय ना हो, पश्चातापी हृदय ना हो, तो उस धन का कोई लाभ नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे जब जक्कई ने अपना पैसा जिनसे छीना था उनको लौटा दिया, एक रिपेंटेंट हार्ट के साथ उसने लौटाया था पैसा, है ना। अगर वो रिपेंटेड हार्ट नहीं होता और पैसा लौटाना चाहता तो यीशु मसीह शायद उसको ब्लेस नहीं करते और ये नहीं कहते अब्राहम की संतान है। लेकिन उसने अच्छे दिल से, एक पश्चातापी दिल से पैसा दिया, वापस कर दिया जिनका लूटा था। तो यीशु मसीह ने कहा यह भी अब्राहम की संतान है। यहाँ पर यही हो रहा था कि जो सेक्रीफाइस हो रहा था वो बस एक रिचुअल था और लोग एक बिज़नेस बनाकर वहाँ पर बैठे थे और परमेश्वर के घर में दुआ की जगह व्यापार चल रहा था। लोग पश्चाताप की जगह एक रीति रिवाज को कर रहे थे और यही चीज़ थी जो यीशु मसीह को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने सबको वहाँ से हटा दिया। चौथी चीज़ जो हम देखते हैं 17वीं आयत में कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यीशु मसीह बहुत ज़्यादा परमेश्वर के घर के लिए धुन रखते हैं। आगे की आयतों को हम पढ़ेंगे 18 और 19, जहाँ तक हमारा अध्ययन है। वहाँ लिखा है, इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। बड़ी आसान सी चीज़ है, हम सब लोग सुनते आ रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको अपने पुनरुत्थान के बारे में बताया, रेजरेक्शन के बारे में बताया। यीशु मसीह अपनी देह के बारे में बात कर रहे थे, जो कि पहला कुरिन्थियों में पौलुस बताता है 3 अध्याय की 16वीं आयत में कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या तुम इसे नहीं जानते? तो यहाँ पर हम ने देखा यीशु मसीह ने उनको चिन्ह भी बताया कि ये चिन्ह होगा, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे कि हम इस पोर्शन से 3 चीज़ें यीशु के बारे में सीखेंगे। पहली चीज़ कि जैसे शादी में यीशु मसीह ने किया, यीशु मसीह कुछ भी कर सकते हैं, पहली चीज़ जो हम सीखेंगे। और
जब यीशु मसीह कुछ देते हैं वो बेस्ट देते हैं, क्योंकि इनके पास बेस्ट है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं इसी काना के विवाह में कि यीशु मसीह ने उस फैमिली को एक बड़े एम्बैरसमेंट से बचाया, एक बड़ी शर्म से बचाया, क्योंकि उनके यहाँ भोजन वस्तु पर्याप्त नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें पर्याप्त भोजन वस्तु दे दी। तो इससे याद रखें कि अगर आपके जीवन में कोई कमी आती है तो चिंतित ना हो, आपके पास सल्यूशन है, यीशु मसीह है। आप प्रभु से मांगें, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे। समय नहीं कि मैं गवाहियों में जाऊं और आपको समझाऊं। दूसरी चीज़ है कि यीशु मसीह बलिदान को नहीं खोज रहे, वो हमें खोज रहे हैं। वो रिचुअल को नहीं खोज रहे, वो एक रिलेशनशिप को खोज रहे हैं। और तीसरी चीज़ हम सीखें कि यीशु मसीह आज भी परमेश्वर के मंदिर के लिए बहुत ही धुन लगाए हैं, जो कि आप और मैं हैं। यीशु मसीह आज भी इंतज़ार कर रहा है आपके लिए और मेरे लिए कि हम कब उसके पास आएँ, कब उसके साथ एक सच्चा रिश्ता बनाएं, कब उससे बात करें, कब उसके कलाम को खोल करके पढ़ें और उस पर ईमान लाएं। परमेश्वर इस वचन के अध्ययन से आपको आशीष दे। प्रभु बहुत ब्लेस करे। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप पर बना रहे। आमीन।